हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। पहली बार ऐसा हुआ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग ने पहली बार होम वोटिंग को इंट्रोड्यूस किया, यानी घर से बैठे आप मतदान कर सकते हैं। इस कमिंग 2024 का जो जनरल इलेक्शन हो रहा है ना, जो 19 अप्रैल से शुरू हो रहा है, तो यह एक्चुअली होम वोटिंग या घर से मतदान यह क्या है, इसको क्यों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस किया है, यह कैसे काम करेगा, क्या इस इनिशिएटिव के अलावे और कोई इनिशिएटिव है जो ईसीआई यानी गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वोटर के लिए शुरू किया है। ये सारे चीज अभी हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं न्यूज। इसको पाथ ब्रेकिंग इनिशिएटिव या पहल बोला जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फर्स्ट टाइम इन ए लोकसभा इलेक्शन 2024 को एक फैसिलिटी प्रोवाइड किया है कि वो होम होम वोटिंग यानी घर से मतदान कर सकते हैं। यह इनिशिएटिव क्यों शुरू किया गया? चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मोटो है कि कोई वोटर जो है छूटे नहीं, है ना। इंक्लूसिविटी, एसेसिबिलिटी, ये सारी चीज, यानी हर कोई वोट दे जो एलिजिबल है। देखिए, एज ए सिटीजन अगर पॉलिटिकल अधिकार की बात करें, राजनीतिक अधिकार की बात करें, तो वोटिंग एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण राजनीतिक अधिकार है सभी सिटीजन्स का जो एलिजिबल है। अब इस वोटिंग को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसका काम है कि इसको इंश्योर करना कि जो भी वोटर हैं किसी भी कारण बस वह वोट न दे पाए, ऐसा नहीं हो। तो उसी इनिशिएटिव में यह पहली बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होम वोटिंग यानी घर से वोटिंग शुरू किया है। अब हम देखते हैं कि यह होम वोटिंग है एक्चुअली क्या, और इसका एलिजिबल यानी कौन सा नागरिक यह होम वोटिंग से वोट दे सकते हैं, अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, होम वोटिंग जो फैसिलिटी है, उस फैसिलिटी में क्या होगा कि अगर आपको सिटीजन्स को वोट नहीं जा सकते तो बजाते पोलिंग ऑफिशियल आएंगे और आपका वोट लेके जाएंगे, लेकिन आपका जो मतदान है वो गुप्त रहेगा, पूरी तरह सिक्योरिटी पर्सनल के साथ ये सारा काम होगा। अभी अब देखते हैं कैसे होगा। अब इसके लिए एलिजिबल कौन है? एलिजिबल है वह आदमी जो दिव्यांग है, यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी है, दिव्यांग है, और उसका बेंचमार्क क्या है, 40% होना चाहिए। अगर इससे कम है तो वह एलिजिबल नहीं है। दूसरा, वह सीनियर सिटीजन्स जिनकी उम्र 85 साल से अधिक है, यही दो होम वोटिंग के लिए एलिजिबल हैं। क्लियर? होम वोटिंग के लिए एलिजिबल है। अब हम देखते हैं कैसे यह वोटिंग होगा। देखिए, होम वोटिंग कैसे अवेल होगा उस सिटीजन्स को जो एलिजिबल है। सबसे पहले उस सिटीजन्स को फॉर्म नंबर 12D भरना होगा। रिटर्निंग ऑफिसर में 5 दिन के अंदर, नोटिफिकेशन के 5 दिन के अंदर। उसके बाद में जो भी PWD है यानी दिव्यांग है, 40% बेंच मार्क है, तो उनको बेंच मार्क डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, या 85 ईयर के हैं तो उनको भी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि हम 85 ईयर से ज़्यादा के। उसके बाद में जो बूथ लेवल ऑफिसर है, वह जाके फॉर्म D आपके घर से कलेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रोल होम से। आपको कुछ नहीं करने हैं। उसके बाद जो भी कैंडिडेट उस एरिया में खड़ा है, क्योंकि एक एरिया में तो एक नहीं खड़े होते हैं, एक कंस्टिट्यूंटी में एक लोकसभा क्षेत्र में, तो क्या होगा, उन सारे कैंडिडेट को उस इलेक्ट्रोल का नाम दिया जाएगा कि यहां से ABCD आपको घर से वोटिंग करेंगे। उनको यह फैसिलिटी है कि जो भी कैंडिडेट है वह चाहे तो अपना रिप्रेजेंटेटिव वहां रख सकता है, देखने के लिए कि सारा प्रोसेस को वॉच करने के लिए। आया बात समझ में? उसके बाद में क्या होगा कि जो भी पोलिंग ऑफिशियल है, जो भी ऑफिशियल वह विजिट करेंगे इलेक्ट्रोल के एड्रेस पर, और क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे उनका वोट कलेक्ट करेंगे। लेकिन यह विजिट करने से पहले उनको एडवांस में इन्फॉर्म किया जाएगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और उसका डेट भी इन्फॉर्म किया जाएगा SMS के थ्रू कि हम इस दिन आ रहे हैं। और इस सारी प्रोसेस का वीडियोग्राफी होगा पोलिंग ऑफिसर के साथ, चूंकि यह सिक्योरिटी ऑफिसर भी वहां होंगे, चूंकि मतदान गुप्त रहे।
तो यह प्रोसेस है क्या आपको होम वोटिंग का। अब हम आ रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मोटो है कि कोई नहीं छूटे वोटिंग से, तो उस सिलसिला में उस मोटो को पूरा करने के लिए क्या केवल होम वोटिंग ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से चलाया जा रहा है जो पहली बार है? क्या इससे पहले कोई इनिशिएटिव इसी की तरह इलेक्शन ऑफ कमीशन के तरफ से शुरू किया गया है या नहीं शुरू किया गया है? तो यह वोटिंग जो इंक्लूसिवनेस के लिए बहुत सारा, जैसे कश्मीरी माइग्रेंट के लिए यह अनिवार्य था कि उनको फॉर्म एम भरना है, उसको हटा दिया गया, जो कि उधम और जम्मू और उधमपुर में है। इसके अलावा स्वीप यानी सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्ट्रोल पार्टिसिपेशन, इसमें अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाता है ईसीआई के तरफ से वोटिंग देने के लिए। तो उसमें पीडब्ल्यूडी को भी इंगेज किया गया है ना, उनको सेंसिटाइज किया जाता है, उनको जागरूक किया जाता है, उनके दोस्त को, उनके फैमिली को, पोलिंग ऑफिसर वगैरह को, है ना। इसके अलावा जो भी माइग्रेंट वोटर है, जो कहीं और है, कहीं और काम कर रहे हैं, उनके लिए भी प्रपोज किया गया आरवीएम यानी रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इससे वोट दे सकते हैं। इसके अलावा प्रॉक्सी वोटिंग की भी व्यवस्था है, लेकिन यह प्रॉक्सी वोटिंग केवल सर्विस वोटर के लिए यह अवेलेबल है। अब देखेंगे सर्विस वोटर क्या होता है, यानी वह अपने डेलीगेट कर सकते हैं वोटिंग राइट को, है ना, जिनको भी वह रिप्रेजेंटेटिव को, जिनको भी वह नॉमिनेट करना चाहे, है ना। अब हम देखते हैं कि इसके अलावा पोस्टल बैलेट यानी पोस्ट के जरिए भी वोट कर सकते हैं, यानी आप अपने वोट को पोस्ट के जरिए भी भेज सकते हैं, है ना। ये सारी चीज क्या है, इससे क्या होगा, कोई आदमी वोट न दे पाए ऐसा नहीं हो। अब ये जो पोस्टल बैलेट है वह ये चार लोगों को उपलब्ध है, जैसे स्पेशल वोटर। अब स्पेशल वोटर वह है जो कि कोई ऑफिस, कोई सरकारी ऑफिस ऐसे होल्ड करता है जो कि सब सेक्शन 4 और के सेक्शन 20 के सब सेक्शन 4 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट के अंतर्गत आता है ना। जैसे इसमें एमपी भी हो जाते हैं, राष्ट्रपति भी हो जाते हैं, ना। इसके अलावा सर्विस वोटर, अभी हम देखेंगे सर्विस वोटर में क्या क्या होता है। इसके अलावा वह आदमी जो इलेक्शन ड्यूटी में, वह भी अपना पोस्टल बैलेट दे सकते हैं। इसके अलावा जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में है क्रिमिनल, उनका भी तो राइट है पॉलिटिकल, वो भी पोस्टल बैलेट की तरह से वोट दे सकते हैं। अब आते हैं सर्विस वोटर में। सर्विस वोटर उनको वह है जो कि आर्म्ड फोर्स में है, आर्मी है, कहीं नौकरी कर रहे हैं तो पोस्टल से अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। या पुलिस फोर्स स्टेट का भी, जो कि अपने स्टेट से अलग उनकी पोस्टिंग है, तो ये भी कर सकते हैं। या कोई पर्सन जो नौकरी कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, लेकिन उनका वह पोस्टेड है कहाँ, आउटसाइड ऑफ इंडिया, इंडिया के बाहर पोस्टेड है। या जो भी फोर्स है वह आर्मी एक्ट 1950 के अंतर्गत आता है, वह अप्लीकेबल हो फोर्स पे, ये लोग पोस्टल बैलेट कर सकते हैं, पोस्टल बैलेट का प्रयोग कर सकते हैं, यानी पोस्ट से अपना मताधिकार यानी मत भेज सकते हैं। क्लियर। तो ये सारी जो कदम उठाए गए हैं, इनिशिएटिव उठाए गए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, इनका एक ही मोटो है कि कोई आदमी वोट देने से दे ना पाए ऐसा न हो, यानी हर नागरिक वोट दे पाए। क्लियर। अभी हाल ही फिलहाल में एक ही परिवार के सारे लोग हैं, राजस्थान के हैं, जिनको जेनेटिक डिजीज है, तो इन्होंने अप्लाई किया, आज पेपर में पढ़ा, तो इनको जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि यह जा नहीं सकते, चल नहीं सकते, है ना। तो इनके लिए होम वोटिंग की व्यवस्था इलेक्शन कमीशन ने कर दिया है कि हाँ भैया ठीक है, आप नहीं जा सकते, हमारा ऑफिशियल जाएगा, आपका वोट लेके आएगा। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, उसमें मैं डाल दूंगा, वहां से देख लीजिएगा। क्लियर। अगर यह इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा, है ना। और अगर यहां तक पहुंच गए तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा कि इसे आप क्या सीखे, है ना, यानी फीडबैक जरूर दीजिएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।